Hello and Namaste to all. Today I will be teaching Mahajanpadas period. The period is between 600 to 300 BCE. तो सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस चैप्टर में मैं क्या क्या कवर करूँगा। तो सबसे पहला है सोर्सेस। हम लोग सोर्सेस देखेंगे, लिटरेरी सोर्सेस एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। सेकंड इज़ जो महाजनपदास पीरियड में 16th स्टेट थे, 16 महाजनपद जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उन 16 महाजनपदास के बारे में थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करेंगे। फिर उसके बाद गण और संघ जैसी पॉलिसीज़ जो थी कुछ महाजनपदास में, उसको स्टडी करेंगे। फिर द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट हैज़ बिन सेट अप ड्यूरिंग दिस महाजनपदास, और ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो होगा या फिर ग्रोथ होगा वो मोस्टली हम लोग मगध एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। द पर्शियन एंड मैकेडोनियन इन्वेशन, जो नॉर्थ वेस्ट साइड से इन्वेशन हुआ था, अटैक हुआ था इंडियन लैंड्स पे, तो उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। एंड दिस इज़ द फिफ्थ पॉइंट। एंड सिक्स पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे लैंड एंड एग्रेरियन एक्सपेंशन, किस तरह से लैंड और एग्रेरियन एक्टिविटीज़ कैरिड आउट की जा रही थी उस टाइम पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग सेवन्थ टॉपिक पढ़ेंगे विलेज टू टाउन, कैसे रूरल लाइफ धीरे धीरे करके बढ़ते गया, एक्सपैंड होते गया एंड इट चेंजेस टू टाउन। इसमें हम लोग अतरंजी खेरा का एक एग्जाम्पल देखेंगे। फिर रूरल लाइफ से हम लोग आते हैं सिस्टमेटिकली अर्बन लाइफ की तरफ, तो वहाँ पे सिटी लाइफ को देखेंगे। फिर हम लोग आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी प्रोफाइल्स कुछ सिटीज़ की देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है उसके बारे में देखेंगे। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो उसमें जो अर्बन ऑक्यूपेशंस क्या क्या थे उस टाइम पे, शहरों में कौन कौन सी ऑक्यूपेशन फॉलो की जा रही थी लोगों की लाइवलीहुड के लिए, क्राफ्ट को देखेंगे, जो मर्चेंट्स थे उसके एसोसिएशंस को देखेंगे, एंड मनी के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ द न्यू सोशल एलिट, जो एक सोशल एलिट डेवलप हो रहा था अपार्ट फ्रॉम द emperor and king, that is Gaupatis and Sethis, जो the class of merchant they belong to. Next is trade and traders, economic policy में trade and traders को देखेंगे। फिर सोसाइटी में एंटर करते हैं, तो उस केसेस में हम लोग क्लास देखेंगे, फिर किनशिप देखेंगे, वर्नास एंड जातीस को भी देखेंगे, जेंडर का क्या रोल था, फैमिली का क्या रोल था, हाउस होल्ड का क्या रोल था वो देखेंगे। फिर रिलीजन को देखेंगे, कुछ रेनन्सिएटरी ट्रेडिशन जैसे कि आजीवक, बुद्ध, जैन, उसके बारे में देखेंगे। तो इस तरह से हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर जो है एक कहानी से स्टार्ट होती है। वो कहानी है बुद्ध वर्सेस एन आनंद। कहानी इस तरह से है कि बुद्ध और आनंद ट्रैवल करते हुए अपने डिफरेंट सर्मन्स और हर जगह रिलीजियस प्रीचिंग करते हुए बुद्ध जब आ रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में पूछा कि किस तरह से वो अपनी डिमाइस को देखते हैं, अपनी मृत्यु को देखते हैं। तो उन्होंने बुद्ध ने बोला कि बुद्ध का जो रिमेंस होगा, जो अस्थि होगी, उसको भी सेम ट्रीट करना चाहिए जैसे कि किंग ऑफ किंग्स का अस्थियों को ट्रीट किया जाता है। जब कुशीनगर पहुंचने वाले थे तो आनंद जो उनके शिष्य थे, तो उन्होंने बोला कि कुशीनगर में यू शुड नॉट चूज योर डेथ इन कुशीनगर। तो फिर बुद्ध डिस्कस करते हुए बताते हैं अपने पिछले जन्म की स्टोरी, जो डिफरेंट जातक टेल्स में दी हुई है। तो बुद्ध बताते हैं कि कुशीनगर पहले के ज़माने में कुशावती नाम से जाना जाता था, और उस कुशावती वॉज अ कैपिटल ऑफ किंग जिनका नाम था महासुदासना। और इसके बारे में थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन देते हुए बुद्ध बोलते हैं कि ये 12 योजन 12 योजन ईस्ट टू द वेस्ट एंड 7 योजन नॉर्थ टू द साउथ। तो इनका एक्सपेंशन बताते हुए बुद्ध डिस्कस करते हैं कि 12 योजन पूरब से पश्चिम की ओर चौड़ा है और 7 योजन उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ा है। बहुत सारे लोग इस नगर में रहा करते थे जो कि काफ़ी प्रोस्पेरस थे, उनकी बहुत अच्छी ज़िंदगी चलती थी, खाने पीने की कमी नहीं थी, और दिन और रात वहाँ पे हाथी, घोड़े, रथ, ढोल, नगारे, गाने और भी
परफॉर्मेंस रहते थे, जिससे कि सिटी में एक चहल पहल सी थी। वहाँ पे लोग खाना खाते थे, ड्रिंक करते थे, शादी करते थे। तो इस तरह से सिटी एक खुशहाल लग रहा था। और फिर बुद्धा बोलते हैं कि कुशावती वॉज नॉट लेस देन अलकनंदा, अलकनंदा से कंपेरिजन करते हैं। और ये जो कन्वर्सेशन और ये जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ, तो ये पार्ट है किस चीज़ का? परिनिबान शुद्ध का। ये पार्ट है किस चीज़ का? महापरिनिबान शुद्ध। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ दिग्ग निकाय। जब बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में पढ़ते हैं तो दिग्ग निकाय एक इंपॉर्टेंट लिटरेचर आता है। और ये जो कन्वर्सेशन मैंने बताया बुद्ध और आनंद के बीच में, वो दिग्ग निकाय का पार्ट है। और 6th सेंचुरी BC, 600 सेंचुरी BC, मतलब 6th सेंचुरी BC जो है एक बहुत ही अजीब, बोले तो मतलब एक एक्साइटिंग चीज़ थी। लोग उब चुके थे ब्राह्मणिक ट्रेडिशन से, रिचुअल से, तो लोगों को कुछ नया चाहिए था। एंड देयर कम्स द बुद्धा, देयर कम्स द शार्मनिक ट्रेडिशन, देयर कम्स द जैनास। तो उसी सेंचुरी में 600 to 300 BC जो महाजनपदा पीरियड है, इसी सेंचुरी में बुद्धिज़्म का भी उदय हुआ, जैनिज़्म का भी उदय हुआ, और डिफरेंट आजीवक सेक्ट्स थे, जैसे कि श्रवणा ट्रेडिशन के सेक्ट्स थे, तो उनका भी इसी सेंचुरी में, इन्हीं पीरियड के बीच में प्रादुर्भाव हुआ। तो बुद्ध के डेथ के बारे में एक कोई ठोस जानकारी नहीं थी। तो एक अरहोरा जो इंस्क्रिप्शन है अशोका के, तो उसमें लिखा हुआ है कि 256 वर्ष बीत गए बुद्ध के डेथ के। तो वहाँ से जब कैलकुलेट किया गया तो बुद्ध का डेथ पाया जाता है 483 BC में। एंड अशोका की जो एडिक्ट की एज थी दैट इज 264 BC। तो इस तरह से हमें बुद्ध के बारे में पता चलता है। तो ये तो थी कहानी की पार्ट इस चैप्टर से रिगार्डिंग। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए कहानी की जरूरत थी जो बुद्ध और आनंद की स्टोरी से हुई। एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ महापरिनिर्वाण सुत्त। एंड महापरिनिर्वाण सुत्त इज अ पार्ट ऑफ दिग्ग निकाय। तो चलिए हम लोग अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, द सोर्सेस एंड लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी सोर्सेज देखते हैं तो इस टाइम पे बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज आपको मिलेंगे जो लेटर लिखे गए हैं, बट दे वर द पार्ट ऑफ ओरल ट्रेडिशन ड्यूरिंग दिस पीरियड्स। तो लिटरेरी ट्रेडिशन में एक तो बुद्धिस्ट आपको मिल जाएंगे, जैनास की लिटरेरी ट्रेडिशन मिल जाएंगे, ब्राह्मणिकल लिटरेरी टेक्स्ट मिल जाएंगे। फिर आर्कियोलॉजिकल टेक्स्ट में आपको सिटीज़ मिलेगी, राजगिरी सिटी मिलेगी, कौशाम्बी मिलेगी, वैशाली मिलेगी। मटेरियल स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं, मटेरियलिस्टिक कल्चर में हम लोग देखते हैं, पोट्री मिलेगी, कॉइन्स मिलेगी, इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे, अर्बन लेआउट्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सोर्सेज में पाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन कौन से थे। सबसे पहले बुद्धिस्ट लिटरेचर से स्टार्ट करते हैं। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर को देखेंगे, जब बुद्धिस्ट लिटरेचर को देखेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर को हम लोग देखेंगे जब, तो दो प्रकार के लिटरेचर है, तीन प्रकार के एक्चुअली लिटरेचर है, कैनोनिकल लिटरेचर, नॉन कैनोनिकल लिटरेचर। तो कैनोनिकल लिटरेचर में हम लोग देखते हैं कि शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। विनय पिटक। अब शुद्ध पिटक में हम लोगों को निकाय देखने को मिल जाता है। एक तो दिग्ग निकाय है, दूसरा मध्यम खुद्दक निकाय है, तीसरा मध्यम निकाय है, चौथा संयुक्त निकाय है, पांचवा अंगुत्तर निकाय है। एंड अंगुत्तर निकाय जो है, ये अंगुत्तर निकाय, रब कर देते हैं इसको, ये अंगुत्तर निकाय जो है हमको क्या बताता है कि 16 महाजनपदास थे इस पीरियड में, ठीक है। तो ये 5 निकाय है, दिग्ग निकाय, खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। एंड खुद्दक निकाय जो है वो कंटेन करता है किस चीज़ को? जातक।
और हम लोगों ने कैनोनिकल स्ट्रक्चर में पढ़ा था शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक एंड खुद्दक निकाय प्लस अभिधम्म पिटक जो है ये लेटर वर्क है। ये पहले 600 BC में नहीं लिखे गए थे, वो बाद में ये चीज़ें आई थी। एंड बाकी चीज़ें जो भी है वो ऑरली कैरी की जा रही थी, बट जब कंपाइलेशन की बारी आई तो ये जब डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे राइटिंग का, तो फिर बाद में उनको कंपाइल किया गया। तो ये तो हो गई बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। चलिए हम लोग आगे कुछ और लिटरेचर देखते हैं। हम ब्राह्मणिकल लिटरेचर देखते हैं तो हम पाएंगे कि अष्टाध्यायी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था। मंजूश्री महाकल्प was another important source. सोमदेव, कुछ अदर इंपॉर्टेंट सोर्सेस देखते हैं जैसे कि कथाचरित सागर, बृहद कथा मंजरी, गुणाद्य के द्वारा लिखा गया बृहद कथा जो है वो लिखा गया गुणाद के द्वारा। बृहद कथा मंजरी लिखा गया है क्षेमेंद्र के द्वारा। कथाचरित सागर जो लिखा गया वो सोमदेव के द्वारा लिखा गया। एंड अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? पाणिनि के द्वारा। एवरीबॉडी नोज। हाँ, तो एक चीज़ ये यहाँ पे समझने वाली है कि अष्टाध्यायी को एज ए सोर्स ऑफ रेफरेंस मानते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। एंड जो अष्टाध्यायी है ये एक संस्कृत ग्रामर है, ठीक है। एंड मंजूश्री महाकल्प जो है ये उस टाइम का नहीं है जबकि ये 9th सेंचुरी का है। एंड इस किस चीज़ के बारे में बता देता है? कोर्ट ऑफ नंदा किंग एट पाटलिपुत्रा। किसके द्वारा लिखा गया है? राजशेखर के द्वारा। पाणिनि वॉज द स्टूडेंट ऑफ वर्षा। तो चलिए हम लोग ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के बारे में पढ़ लिया और कुछ और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं जैसे कि जितने भी गृह सूत्राज एंड धर्म सूत्राज हैं, गृह सूत्राज एंड धर्म सूत्राज। तो देयर वर वेरियस राइटर्स ऑफ गृह सूत्राज एंड धर्म सूत्राज। लोगों की लाइफ कैसे चलेगी, सोसाइटी कैसे चलेगी, किंग कैसे बिहेव करेंगे, तो इन सभी चीज़ों का एक मोनेस्टिक कोड होना चाहिए। जैसे मोनेस्टिक में रहने वाले के लिए कोड होता है मोनेस्टिक कोड, उसी तरह से एक सोसाइटल कोड डेवलप किया जा रहा है। तो इनको नाम देते हैं धर्म सूत्राज, गृह सूत्राज। गृहस्थ कैसे आचरण करेंगे, हाउ विल द किंग बिहेव्स, हाउ विल बी द रोल ऑफ हाउस होल्डर्स एट्सेट्रा। तो गृहस्थ एंड किंग जो भी किस तरीके से आचरण करेंगे उसके बारे में लिखा गया धर्म सूत्राज और गृह सूत्राज में। कुछ इंपॉर्टेंट गृह सूत्राज एंड धर्म सूत्राज राइटर्स हैं, उसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं। जैसे कि गौतम थे, बौधायन थे, वशिष्ठ थे, अपस्थभ थे, एंड दीज वर राइटर्स ऑफ धर्मसूत्रास। इसमें से अपस्थभ जो थे साउथ से बिलोंग करते थे, गौतम नॉर्थ से बिलोंग करते थे। एंड कुछ इस धर्मसूत्रास के बारे में जानकारी देखते हैं। जैसे यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है, गौतम और अपस्थभ। तो अपस्थभ के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ये बौधायन और वशिष्ठ को हटा देते हैं। गौतम का कहना था कि जो प्रॉपर्टीज होगी, प्रॉपर्टीज उसको वाइफ क्लेम कर सकते हैं या फिर डॉटर क्लेम कर सकती है। बट अपस्थभ का कहना है कि नियरेस्ट सन क्लेम कर सकते हैं या फिर नियरेस्ट सापिंदा जो होंगे वो क्लेम कर सकते हैं। एंड वाइफ के मेंशन नहीं किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे कि गौतम का कहना है कि वाइफ और डॉटर क्लेम कर सकते हैं प्रॉपर्टीज, दे बिलोंग टू द नॉर्थ। एंड जबकि अपस्थभ साउथ से बिलोंग करते हैं
वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सन क्लेम कर सकते हैं, या फिर नियरेस्ट सापिंदा जिसको हम लोग नेबर्स, क्लोज नेबर्स बोलते हैं, तो वो क्लेम कर सकते हैं। चलिए, और कुछ, ये क्लास लंबी होने वाली है, सो प्रिपेयर फॉर इट। तो चलिए कुछ और धर्मसूत्रास के राइटर्स के बारे में देखते हैं। तो हम लोगों ने अपस्तप पढ़ा, गौतम पढ़ा, वशिष्ठ पढ़ा, बौधायन पढ़ा, और कुछ राइटर्स है जैसे कि कात्यायनन, शंख्यायनन, लत्यायनन, द्रह्यायनन, सत्याशधा। ये धर्मसूत्रास राइटर्स, ये कौन है? धर्मसूत्रास राइटर्स। कुछ ग्रीक सूत्र राइटर के बारे में देखते हैं। अश्वलायन, अपस्थव, सांख्यायन, गोबिला, कत्थक, मानव, एंड दीज आर द ग्रीक सूत्रास राइटर्स। और ये जो राइटिंग्स है, इससे भी हमें पता चलता है कि 6th सेंचुरी BC में जो महाजनपदास पीरियड में चीज़ें हो रही थी उनको कैप्चर करता है ये चीज़ें। ऑब्वियसली अभी कुछ देर बाद बात करेंगे कितनी वैलिडिटी है इन चीज़ों की। तो चलिए, हमारी एक चीज़ और बचती है। हम लोगों ने देख लिया ब्राह्मणिकल लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, अब बचती है जैन लिटरेचर। ठीक है, तो जैन लिटरेचर के बारे में हम लोग जब देखते हैं तो जैन लिटरेचर का मेन पार्ट है भगवती सूत्र, परसिस्टिक पोएवन, एंड दीज आर द जैन लिटरेचर जो कि बताता है कि 16th सेंचुरी में क्या क्या हो रहा था। तो ये तो लिटरेचर की बात हो गई, और हम लोगों ने क्या देखा था, देखिए लिटरेरी सोर्सेस में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। अब बात आती है आर्कियोलॉजिकल साइट्स की। वन सेकेंड प्लीज वेट। जब आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात आती है तो जो 6th सेंचुरीज BC है, तो वहाँ पे जो पॉटरीज पाए जाते हैं, जो भी फाइन वेयर्स पाए जाते हैं, दे आर ऑफ NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी वेयर। याद रखिएगा, NBPW। वैदिक पीरियड के बाद से जितने भी आते हैं तो वो NBPW में आते हैं। ठीक है, आफ्टर वैदिक। NBPW हो सकता है वैदिक पीरियड में भी हो, बट हम लोग महाजनपदास पीरियड से इसको रिलेट करते हैं। NBPW के जो फाइंडिंग्स होते हैं जैसे पॉटरी वगैरह हो गया, मोस्टली क्या होते हैं, अनपेंटेड होते हैं, अनपेंटेड। एंड देयर आर सम इंस्टेंस ऑफ डिजाइंस लाइक पेंट्स मिलते हैं, वेवी लाइंस मिलते हैं, डॉट्स मिलेंगे, कंसेंट्रिक एंड इंटरसेक्टिंग सर्कल्स मिलेंगे। इंपॉर्टेंट सोर्सेज कहाँ पे मिले हैं NBPW के साइट्स, NBPW कहाँ पे मिले हैं। तो आपको ये NBPW जो है तक्षशिला में मिले हैं, चारदासा में मिले हैं, अमरावती में मिले हैं, प्रभास पाटन में मिले हैं, और कहाँ मिले हैं, बहुत सारे साइट्स हैं जैसे कि पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, हर एक जगह कुछ ना कुछ NBP की मिली है। एंड कुछ पंजाब में देखते हैं कुछ साइट्स कौन से हैं, जैसे पंजाब में जब देखते हैं तो रोपर में मिलते हैं, राजा कर्ण का टीला जो है, दौलतपुर में हरियाणा में जो है, फिर बैरत हो गया, नोह हो गया, जोधपुरा हो गया, हस्तिनापुर हो गई। ये बैरत, नोह, जोधपुरा, ये सब कहाँ पे, राजस्थान में, नाम से ही पता चलता है राजस्थान। हस्तिनापुर हो गया, अतरंजी खेरा हो गया, कौशाम्बी हो गए, श्रावस्ती हो गए, ये सब कहाँ पे, यूपी में।
ये सिटीज़ की बात हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर और कहाँ पे मिलता है? बिहार में जब देखते हैं तो वैशाली एक जगह है, पटना में, सोनपुर में, जहाँ पे आपको PGW साइट्स मिल जाएंगे। और NBPW से पहले क्या था? ब्लैक एंड रेड वेयर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, 16 महाजनपदास। तो 16 महाजनपदास कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये किस चीज़ में मेंशन किया हुआ है? अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, भगवती सूत्रा, ये सारे जो ग्रंथ हैं इसमें 16 महाजनपदास के बारे में बताया गया। तो 16 महाजनपदास के बारे में स्टडी कैसे करें, इसके लिए एक लिटरेरी सोर्सेज की ही जरूरत होगी, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो स्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे अनलेस एंड अनटिल देयर हैज बीन द मेंशन ऑफ द किंगडम। जैसे कि हम लोग पुराण में देखते हैं, जैसे महाभारत को ही ले लीजिए आप। महाभारत में जरासंध लड़ाई कर रहे थे जो मगध के राजा थे, तो मगध का मेंशन क्या हुआ था उस टाइम पे भी? कुरुवंश, कुरु कौरव जहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो मोस्टली दिल्ली का क्षेत्र था। विराट या फिर वैराट मत्स्य किंगडम का भी मेंशन है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हम लोगों को चीज़ें तो पता चल रही कि मालवा से कहाँ है, अवंती से कहाँ है, फिर पांचाल से कहाँ है, तो किंगडम तो थे। तो हाँ, लिटरेरी बेसिस पे जस्ट उसको इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। तो रीजन बीइंग कि वो लिटरेचर जो है चीज़ों को रिलीजियसली पोर्ट्रे करने की कोशिश करता है एंड किंग को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करता है। तो वी विल बी गोइंग थ्रू लिटरेचर बट मैचिंग द archaeological remains, archaeological findings like coins, potteries, weapons found in these areas. तो हम लोग मैप बना के समझेंगे अभी कहाँ पे कौन कौन सा जनपदास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनपदास को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, एक छोटी सी मैप बनाते हैं इंडिया की, ठीक है। ये हो गया, जितना स्पेस अलाउ कर रहा है उतने में कोशिश करते हैं मैं कि इंडिया की मैप को बना दिया जाए। ये लीजिए, ये हो गया इंडिया का मैप। 1 सेकेंड, बस हो गया। मैंने कलर चेंज कर दिया, रुकिए। तो ये है इंडिया का मैप, और हम लोग अब देखेंगे कौन कौन से महाजनपदास कहाँ पे हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार में आ जाते हैं। क्यों बिहार में आ जाते हैं? क्योंकि बिहार जो था इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ महाजनपदास। उसमें कौन कौन से थे महाजनपदास? तो एक तो आप साउथ वाला एरिया ले लीजिए, पटना, ये एरियाज जो थे, पटना, गया, राजगीर, तो ये थे महाजनपदास। किस चीज़ का? मगध के महाजनपदास थे, मगध। फिर हम लोग ईस्ट बिहार में जब जाते हैं तो अंग महाजनपद मिलता है। अंग महाजनपद में आजकल के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे कि मुंगेर आ जाएंगे, भागलपुर आ जाएंगे, बेगूसराय आ जाएंगे, खगड़िया आ जाएंगे। तो ये अंग महाजनपदास हो गए। फिर आती है वज्जी जो है वैशाली वगैरह आती है यहाँ पे, वज्जी क्लेम। फिर हम लोग ईस्ट की ओर जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे जब यूपी में एंटर करते हैं, ईस्ट यूपी, तो यहाँ पे आते हैं मल्लाज। और मल्लाज ही वो जगह है, वो किंगडम है जहाँ पे कुशीनगर था। एंड कुशीनगर में क्या हुआ था? बुद्धा की डेथ हुई थी। और स्टार्ट मैंने इस चैप्टर का इसी से स्टार्ट किया था, कुशीनगर से ही, इसको कुशावती बोला जाता है। फिर मल्ल आ जाएंगे, फिर थोड़ा एमपी की ओर जाएंगे तो अवंती आ जाएगा। यहाँ पे अवंती है, यहीं पे किंगडम ऑफ कौशल है। फिर हम लोग पाकिस्तान चले जाएंगे। पाकिस्तान में आपको, अफगानिस्तान में आपको कांधार मिल जाएगा, गांधार है। फिर आप साउथ में चले जाइएगा तो आपको अशमक मिल जाएंगे। एंड इसी पे 2025 में क्वेश्चन आया था, अशमक कहाँ से बिलोंग करते हैं? साउथ ऑफ गोदावरी, ठीक है।
एंड फिर राजस्थान में हम चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको विराट मिल जाएंगे, जिसको मत्स्य किंगडम भी बोलते हैं। फिर वत्स किंगडम आपको यूपी में मिल जाएंगे, जो कि कौशाम्बी यमुना के आसपास हैं। वत्स यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर पांचाल किंगडम आपको मिल जाएंगे रोहिलखंड वाले इलाके में, जहाँ से पांचाली थी, द्रौपदी थी, पांचाल किंगडम। मथुरा से आपको शोरसेन मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारा 16 किंगडम पूरा हुआ। मैं जानता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है ये सारे किंगडम को जानना, बट मैप वाइज आप किंगडम को याद रखेंगे तो ये ज़्यादा आपके लिए सहूलियत की बात होगी। तो इस तरह से मैंने इन किंगडम के बारे में आपको बताया। रिमूव करते चलिए इस चीज़ को। कुछ किंगडम जो रह गए हैं, जैसे कि चेदी किंगडम। चेदी किंगडम कहाँ से बिलोंग करता है? बुंदेलखंड वाले इलाके से, ठीक है। वत्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? साउथ ऑफ गंगा से, जहाँ पे कि कॉटन टेक्सटाइल है। एंड इट इज़ अ इंपॉर्टेंट कैपिटल ऑफ कौशाम्बी। कैपिटल कहाँ है वत्स का? क्या था? कौशाम्बी। चेदी किंगडम का कैपिटल कौन था? शोत्तिवटी नगर, जिसको हम लोग शुक्तिमती बोलते हैं। और इस पीरियड में जो थे किंग वेर यूज टू बी रोमांटिक, एंड कुछ किंग और क्वीन या फिर राजकुमार और राजकुमारी के कुछ किस्से हम लोग देखते हैं। जैसे कि स्वप्न वाशवदत्ता, जिसमें कि रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये इंपॉर्टेंट लिटरेरी टेक्स्ट हैं जो कि एक रोमांटिसाइज करते हैं किंग क्वीन या फिर लव, इन चीज़ों को रोमांटिसाइज करते हैं। बहुत देर हो गया, तो चलिए 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। 2 मिनट का ब्रेक पूरा हो गया, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल्स और जो किंगडम थे उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि किंगडम ऑफ पांचाल, पांचाल, उसके बाद मत्स्य, चेदी। इनके कैपिटल क्या क्या है? चेदी के कैपिटल क्या है? शुक्तिमती, शुक्तिमती। मत्स्य का कैपिटल क्या है? विराटनगर। पांचाल का कैपिटल क्या है? अहिछत्र। अहिछत्र जो था, 2 कैपिटल है, एक तो नॉर्दर्न पांचाल का अहिछत्र है एंड साउदर्न पांचाल का काम्पिल्य है, ठीक है।
और कुछ किंगडम और कैपिटल देखते हैं। शूरसेन का कैपिटल क्या है? मथुरा है। और अशमक का कैपिटल क्या है? पोताली। पोताली, अशमक, पोताली, क्या है? पोताली नाम अच्छा है पोताली। और गांधार का कैपिटल क्या है? तक्षशिला। एंड बेहुस्तून इंस्क्रिप्शंस जो है यहीं से लिए गए थे, जो बताता है कि गांधार वाज कंक्वर्ड बाय पर्शियन इन द लेटर पार्ट ऑफ द 6th century. So this is all about this topic. Moving to the next topic. गन और शंख के बारे में बात करते हैं, ठीक है। गन और शंख जो थे, तो जब हम लोग कैपिटल्स और किंगडम्स को देख रहे थे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट कैपिटल मिल रहे थे, तो वहीं पे एक छोटे छोटे ग्रुप्स जो थे वो रूल कर रहे थे कुछ किंगडम्स में, जैसे कि वज्जी हो गए, मल हो गए। वहाँ पे कुछ छोटे छोटे किंगडम्स रूल्स कर रहे थे, जिसको कि गना बोला जाता है या फिर शंख बोला जाता है। एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है इसको मेंशन करते हैं, जैसे कि कपिल वस्तु। कपिल वस्तु में कौन थे? कपिल वस्तु ऐसा प्लेस है जहाँ की बुद्ध के पिताजी राज किया करते थे। एंड दे बिलोंग टू शाक्य क्लैन। शाक्य, बुद्ध किस क्लैन से बिलोंग करते हैं? शाक्य। एंड इसी वजह से इनका नाम, एक नाम और भी है, शाक्य मुनि। याद रहेगा आप लोगों को, शाक्य मुनि, शाक्य मुनि। फिर आता है देवदा, देवदाहा, जहाँ के कौन से हैं? कोलियाज। कोलियाज कहाँ के हैं? देवदाहा के। रामग्रामा बुलीज, ये कहाँ के हैं? अलाकप्पा। अलाकप्पा ये जगह है, अलाकप्पा जगह है। एंड रामग्रामा एंड बुलीज आर द क्लेन्स, CLAN, क्लेन। कलामास, कलामा इज अ क्लेन एंड केशपुता इज अ प्लेस। कुछ और देखते हैं। मौर्याज, ये मौर्य वो वाले मौर्याज नहीं है जो हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य में पढ़े थे। ये मौर्याज हैं पिपलहवा वाले, पिपहलीवाना, पिपलहीवाना, पिपलहवाना वन। भागास, ये भागास क्लेन है या फिर भागास। ये कहाँ पे बिलोंग करते हैं? शुमशुमारा हिल। शुमशुमारा हिल, कितना अच्छा नाम है, शुमशुमारा हिल। इट इज दीज आर सम ऑफ द क्लेन एंड अदर प्लेस जहाँ पे कि ओलिगार्की सिस्टम थे, जहाँ पे गना सिस्टम थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गना सिस्टम और क्लेन को डिस्कस किया। एंड इसका नेचर क्या होता था? दे आर मोस्टली ट्राइबल इन नेचर, और ट्राइबल सोसाइटी यूनाइट होकर रहती है, ये तो सबको पता है। शाक्या क्लेन जो थे वो इक्ष्वाकु फैमिली से बिलोंग करते थे एंड सोलर डायनेस्टी से, ये इनका क्लेम था। एंड रहते कहाँ थे? रोहिणी रिवर और राप्ती रिवर की तरफ, साउथ ऑफ हिमालय में। एंड भागास जो थे, जो सुमनलु हिल्स से थे, वो कहाँ पे रहते थे? विंध्यन रीजन में। शाक्य और कौशल, कौशल में जो थे इन दोनों की एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ करती थी। रीजन बीइंग कि अब दो किंगडम हैं, सब अपना अपना एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं। जैसे आज की कंट्री में नेशन हो, अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो उसी टाइम पे भी यही थी। एंड गन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि गन एक्चुअली था क्या? गनाज एक्चुअली था क्या? वॉज इट अ डेमोक्रेसी? नो, इट वॉज एन डेमोक्रेसी। क्या वहाँ पे सारे लोग इक्वल पावर होल्ड करते थे? नहीं, इट वॉज ऑफ एरिस्टोक्रेटिक नेचर, जहाँ पे कि कुछ फैमिली जो है वो होल्ड करते थे एरिस्टोक्रेटिक पावर। एंड वी कॉल देम एंड दे कॉल देम द गणपतिज, गणराज्य, गणज्येष्ठा। आज भी गांव में जेठ बुलाते हैं, ज्येष्ठ बोला जाता है, ज्येष्ठ मीन्स बड़े। गणपति, गणराज्य, संघ मुखिया, ज्येष्ठ। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था गन में?
गनास, व्हाट वर द पॉलिटिकल सिस्टम्स विद इन द गनास। तो इसके बारे में जानकारी देते हैं। एक पना जातक एक बुक है, एक पना जातक बुक है जो बताते हैं लिच्छवी के बारे में। लिच्छवी जो बोला जाता है कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। बोला जाता है लिच्छवी में 7000 रूलिंग फैमिली थे, 7700 रूलिंग फैमिली थे। महावस्तु और जो अदर टेक्स्ट हैं इन चीज़ों को और भी बढ़ा देते हैं, 84,000 कर देते हैं। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था गन के विद इन? एक तो राजा होते थे, राजा, उप राजा होते थे, ये एल्डेस्ट सन हुआ करते थे राजा के। एंड राजा का क्या फंक्शन होता था कि आप असेंबली ऑर्गेनाइज कीजिए, डे टू डे अफेयर्स को आप सुनिए, एंड बुद्धशाला जातक जो है, बुद्धशाला जातक ये बताते हैं कि लिच्छवी असेंबलीज जो थे उनके पास एक सॉवरेन पावर थी। किस चीज़ की? तो भाई पनिशमेंट की, डेथ की एंड एक्साइल की। एंड दिस वाज कैरिड आउट फर्दर इन डिफरेंट किंगडम्स। एंड जो गनाज थे दे हैव लाइक सिमिलर मोनेस्टिक ऑर्डर विच द मोनेस्ट्री यूज्ड टू फॉलो। They seems to be the functioning in the similar way, but they are not identical. And about that we have some facts, like the meeting of the Ganas are held on Shantagara. It is the place where meeting of Gana used to be held, and the announcement of the meeting is through beating the drums, and where the sit for the meeting and various wooden blocks have been made as a seat, and we call them salak, and they call them salak. And when there are important issues has been used to be discussed, and in case of getting full consensus there used to be the process of voting, and voting is being done, and the collector of the votes was known as Salak Gahpaka, and his job is to conduct the vote as per the norms with impartiality and honesty. We can compare the Salak Gahpaka to the modern days Election Commission of India or the State Election Commission. And there was also one authority, that is Ganpurak, who used to look after the presence of quorum. In today's parliament there is also the parliamentary affairs ministers, and he used to look the day-to-day business. He informed the speaker about the presence of members of parliament. Similarly, the Ganpurak used to ensure the presence of quorum, कितने लोग रहेंगे ताकि पार्लियामेंट्री सेशन कंडक्ट होगी, ताकि असेंबली कंडक्ट होगी। एंड जब हम लोग ब्राह्मणिकल सोशल और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखते हैं तो वहाँ पे किंगशिप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंपैरिजन टू गनास। आगे देखते हैं कि गना जो थे इंपॉर्टेंट रोल होता था उनका गवर्नेंस में। गवर्नेंस कैसे करते थे? ही और द रूलर यूज्ड टू डिस्कस द इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ द स्टेट, इंपॉर्टेंट मैटर ऑफ द पीपल. ही यूज्ड टू लिसन टू द पीपल एंड ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन. And he also discusses about the vulnerable sections and what are the points, what are the facts that are leading to the vulnerability of the kingdom. Taking into the account of Lalit Vistara, where future Vidya is described as sitting in heaven, thinking of his impending birth, one of the question is raised, which family should be born? तो ललित विस्तारा में बताते हैं कि बुद्ध जो हेवन में बैठ के ये सोच रहे हैं कि किस फैमिली में जन्म लें. अर्थशास्त्र मेंशन किया करते हैं कि संघ वर द अनएसेसिबल एंड द एडवाइस टू किंग टू विन द फ्रेंडली वंस. संघ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि किंग को एडवाइस करते थे ताकि वो और भी किंगडम को जीत सकें.
अष्टाध्यायी जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वहाँ पे भी बहुत सारे गणों का मेंशन किया गया है, जैसे शूद्रक, मालवास, बस्तास, हस्तिनानास, पकनवास, मद्रास, मधुमंतास, अप्रितास, वशातीस, भागाज, सीबी, अश्ववायन, अशोकवायन, and some other ganas are mentioned like Vrishni and Dhakas, and they were living in the part of Mathura. And वसुदेव कृष्ण के बारे में बोला जाता है कि he was the part of Vrishni clan. Described as a Sangha Mukhya, the head of Sangha. कुछ अदर गणाज हैं जैसे कि योद्धे हैं, मालाबाज है, ओदेकीजास है, अर्जुनायंस हैं, जो कि जिनके बारे में कॉइन्स हमें मिलते हैं, लिटरेरी टेक्स्ट में मेंशंस मिलते हैं। लिच्छवी प्रिंस कुमार देवी का मेंशन मिलता है जिनका शादी हुआ था, एंड समुद्रगुप्ता जो थे उनको लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, मीन्स कुमार देवी का ग्रैंडसन। एक मिनट का ब्रेक चाहिए मुझे, 2 मिनट का ब्रेक चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो बचे चैप्टर्स हैं उसको पढ़ेंगे। 2 मिनट्स ब्रेक। चलिए स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक की ओर। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द राइज ऑफ मगध। तो इसमें हम लोग मगध के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम लोग मगध के बारे में थोड़ा सा भी हमको दिमाग में कुछ चीज़ आती है, व्हेन वी थिंक ऑफ मगध वी रिफ्लेक्ट टू द अशोकास, वी रिफ्लेक्ट टू द चंद्रगुप्त मौर्यास, बट वी टेंड टू फॉरगेट about the dynasties which existed earlier in a more powerful manner. I am talking about the Haranyak dynasties, the Nanda dynasties. These were the more powerful. I mean, the empire of Mauryas were based on the legacy of these dynasties. Let's start with the पॉलिटिकल सुप्रीमेसी कैसे स्टार्ट हुई हार्निक डायनेस्टी से। तो गंगा प्लेन में जो थे हार्निक डायनेस्टी स्टार्ट हुई। महावंश में एक स्टेटमेंट है कि बिम्बिसार वाज कोरोनेटेड बाय हिज फादर एट द एज ऑफ 15। दैट मीन्स बिम्बिसार मस्ट नॉट बी द फर्स्ट किंग ऑफ हार्निक डायनेस्टी, बट ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द हार्निक डायनेस्टी। महावंश में लिखा हुआ है। जिसे पता चलता है कि बिम्बिसार इज नॉट द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। देयर इज ऑल्सो अ व्यू दैट बिम्बिसार वाज फर्स्ट अ सेनापति of what is later he established the Magadha Empire, but this is not supported by the Mahavansh. According to Ashok Ghosh Buddha Charitra, Bimbisar belonged to Hiranyaka Kul family.
हुआ एक टेक्स्ट है जिसमें कि बताया गया है कि बिंबिसार जो थे उनकी 500 बीवियाँ थी, 500 वाइफ थी, पत्नियाँ थी। ही मैरिड, और जो मैट्रिमोनियल रिलेशंस जो इस्टेब्लिश होते हैं उसमें बिंबिसार का बहुत बड़ा हाथ था। ही मैरिड महाकोशला, सिस्टर ऑफ प्रसेनजित, महाकोशला। और जिस मैरिज में काशी का लॉरी में लिया था, बिंबिसार को काशी दहेज में मिला। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग जब देखते हैं तो पोर्तुगाल ने बॉम्बे को दहेज दिया था, उसी तरह से काशी को दहेज दिया गया था महाकौशला से शादी करके बिंबिसार को। और इन्होंने विदेहा किंगडम के प्रिंस से शादी की थी। एंड सी वॉज द डॉटर ऑफ मदर पंजाब। बिंबिसार कैपिटल कहाँ था? इन्होंने अंग के खिलाफ, अंग जो किंगडम है उनके अगेंस्ट में कैंपेन किया था। रीजन बोला जाता है कि इनके जो फादर थे, इनके पिताजी जो थे वो अंग के किंगडम की तरफ हार गए थे, इसलिए उन्होंने उनका बदला लेने के लिए अटैक किया था अंग पर। प्रिंस अनीता गवर्नर रही। तो अजात शत्रु जो थे was appointed as governor of Anga, and इनका नाम क्या था? उनका एंड बिंबिसार रिलेटेड एक और कहानी है। फिजिशियन जो थे जीवक को भेजा था प्रद्योत जो अवंती के राजा थे उनको ठीक करने के लिए। जब हम लोग क्रोनोलॉजी देखते हैं तो सबसे पहले बिंबिसार थे, बट उनके बारे में नहीं मिलता है। बिंबिसार कब आए थे? 545 BC 93 BC to 460 BC। उसके बाद नेक किंग्स आए 13 BC। के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। डिटेल में कवर कर रहा हूँ, सो इसमें टाइम लग रहा है।